नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये है आपकी अपनी कहानियों का चैनल जिसका नाम है कहानियाँ दिल से। मैं हूँ आपकी दोस्त गार्गी विद्यांत और आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है बदलाव। आम के पेड़ में अब मंजरियों की जगह छोटे छोटे टिकोलों ने ले ली थी। सूखी गर्म हवाओं के चलने से रास्ते पर बिखरे सूखे पत्तों से खड़खड़ की आवाज आ रही थी। खिड़की के पास खड़ी दामिनी जाने कब से शून्य को निहारी जा रही थी। उसकी नम आंखों में उसका अतीत काल वैशाखी की काली मालिये छाने लगा था। एक रूढ़िवादी पिता की बेटी होते हुए भी उसकी मां ने असंख्य बाधाओं के बावजूद उसे पढ़ाया लिखाया, समय के साथ आगे बढ़ना सिखाया, उसे हर वो सुविधा दी जिसके दम पर उसने हर जगह टॉप ही किया। पिता के घोर विरोध के बावजूद भी उसने शहर आकर एक प्रतिष्ठित संस्थान में कई वर्षों तक उच्च पद पर नौकरी भी की। शैलेंद्र से विवाह के बाद वो महानगर में आकर बस गई। कुछ वर्षों बाद ही वो एक प्यारी सी बेटी दिशानी की मां भी बन गई। मां बनने के बाद दामिनी ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर अपनी मां के दायित्व का बखूबी पालन किया। बेटी दिशानी के आसपास ही उसने अपना संसार बुन लिया था। वक्त बीतता गया और दिशानी भी बड़ी होने लगी। अगले महीने ही दिशानी पूरे 15 साल की हो जाएगी। पर जाने कैसे दामिनी को भनक तक न लगी कि कब वो एक नॉर्मल मां से एक ओवर प्रोटेक्टिव मां बन गई और जिसकी वजह से मां बेटी के रिश्ते में आम टिकोलों की भांति कसैलापन आ गया था। दामिनी की नम आंखों से पीड़ा खारे मोती बनकर टप टप टपकने लगे थे। तभी एक ऑटो की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। ऑटो ठीक उसके गेट के पास आकर रुकी। उसकी आश्चर्य का तब कोई ठिकाना न रहा जब उसने देखा ऑटो से उसकी अपनी सासू मां बैग लेकर उतर रही हैं। देखते ही देखते दिशानी भी दादी दादी कहकर उनसे लिपट गई। दामिनी की सासू मां ने उसे उसकी अपनी सगी मां से भी ज्यादा प्यार दिया था। शैलेंद्र ने जब नौकरी के लिए महानगर में ही बस जाने का फैसला लिया था तब उसकी सासू मां ने उसे फ्लैट खरीदने की सलाह खुद दी थी। जब कैंसर से दामिनी की सगी मां की अचानक मृत्यु हो गई तब उसकी सासू मां ने ही उसे प्यार और हिम्मत भी दी। हंसमुख स्वभाव की उसकी सासू मां बेहद सुलझी और व्यवहारिक है। जाने क्यों उन्हें देखकर दामिनी के मन में उठते तूफान के बादल छटने लगे थे। माँ जी के आते ही पोते दिशानी में मानो नई जान आ गई थी। क्या सरप्राइज दिया दादी आपने, मजा आ गया, चहकते हुए दिशानी बोली। दिशु, मैं अभी भी मन से जवान हूं तो मुझे दादी तो मत ही बुला। मुंह बनाते हुए जैसे ही माँ जी ने ये बात कही पूरा कमरा ठहाकों से गूंज गया। अच्छा दिशु सुन, वो तूने अपने स्कूल ट्रिप की जो फोटो शेयर की थी ना, सच कह रही हूँ गजब दिख रही थी तू जीन्स टॉप में, पूरी मिस इंडिया। कहते हुए माँ जी ने फ्लाइंग किस दिशानी की तरफ उछाल दिया। ओपन रसोई से काम करते हुए दामिनी भी ये सब कुछ देख सुन रही थी। एकाएक उसके कानों में जीन्स टॉप खरीदने को लेकर दिशानी के साथ हुई उसकी बहस भी गूंज उठी। उसने कितनी आपत्ति की थी
दिशानी के जीन्स खरीदने को लेकर। आज रात के खाने में क्या बनाऊं? दामिनी ने पूछा तो माँ जी बोली, सुना है डोमिनोज पिज्जा का नया आउटलेट खुला है यहाँ, क्यों ना आज हम सब पिज्जा पार्टी करें? बहू, आज कुछ बनाने का झमेला ना करो, पिज्जा ऑर्डर कर दो सीधे, उन्होंने बेतकल्लुफी से कहा। दिशानी ने दामिनी की तरफ शिकायत भरे लहजे से देखा कि कैसे पिज्जा खाने को लेकर माँ बेटी में रह रह कर बहस होती रहती थी। और सिर्फ पिज्जा ही क्यों, माँ बेटी में अक्सर बहस हो जाया करती थी इस तरह की कई छोटी छोटी बातों को लेकर। जनरेशन गैप दोनों के रिश्तों में बहुत बड़ा गैप पैदा कर रही थी। रात के खाने के बाद दामिनी रसोई घर से निकल ही रही थी कि सामने माँ जी खड़ी मिली। बेटा जरा देखना, मेरे बैग का चेन नहीं खुल रहा, माँ जी बोली। कमरे में जाकर दामिनी ने देखा माँ जी का बैग तो खुला था। उसने प्रश्नवाचक आंखों से माँ जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। दामिनी जाकर माँ जी के पैरों के पास बैठ गई। उन्होंने प्यार से दामिनी के सिर पर हाथ फेरा तो दामिनी के मन में दबा गुब्बार फूट पड़ा। उसने अपना सिर माँ जी के गोद में रख दिया। देख बेटा, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। वक्त के साथ साथ हमें खुद को भी बदलना पड़ता है, वक्त के साथ कदम मिलाना पड़ता है बेटा, माँ जी बोलती जा रही थी। मुझे तो ईश्वर ने बेटी नहीं दी, इसीलिए जब तू आई मेरी बहू बनकर, तब मैंने तुझे बेटी मानकर अपनाया। तेरे हर फैसले को खुशी से अपनी स्वीकृति दी, क्योंकि मुझे तुझ पर, अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। बेटा यही तो जीवन है, वक्त चलायमान होता है और बदलाव जरूरी होते हैं। मुझे पता है तुम्हारे और दिशानी के बीच मनमुटाव चल रहा है। दामिनी ने डबडबाई आंखों से माँ जी की तरफ हैरानी से देखा तो वो आगे बोली, शैलेश ने मुझे फोन पर सब बता दिया है बेटा। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तब उन्हें बंधनों में जकड़ते नहीं हैं, बल्कि उनका दोस्त बनकर उनका विश्वास जीत लेते हैं। इस उम्र में बच्चे माता पिता के साए में एक दोस्त ढूंढते हैं जिनसे वो अपने मन की हर बात साझा कर सके। वो कहती जा रही थी और दामिनी की आंखों से दर्द झरते जा रहे थे। जीवन में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है बेटा, क्योंकि अगर जीवन एक जैसा होगा तो उसमें नीरसता आ जाएगी ना। बेटा दामिनी, मुझे उस दिन भी तुझ पर विश्वास था जब तू बहू बनकर आई थी, और मुझे आज भी तुझ पर उतना ही विश्वास है जब तू दिशानी की मां बन गई है। वक्त को थोड़ा वक्त और देना, दिशानी की मां कम, दोस्त बनकर तो देख जरा। अगले दिन सबने मॉल घूमने जाने का प्लान बनाया। दिशानी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। दामिनी ने बाहर से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। दिशु, क्यों ना आज हम शॉपिंग के बाद तेरा फेवरेट चाइनीज खाने चले दादी के साथ? और सुन, वो तूने बर्थडे के लिए जो 1 पीस ड्रेस पसंद की थी ना, मैंने वो ऑर्डर कर दिया है। दिशानी अपनी मां को आश्चर्य से देखे जा रही थी। पर्दे के पीछे खड़ी मां जी हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। आम के पेड़ में बैठी कोयल की मधुर कूक से पूरा कमरा गूंजने लगा। अरे भाई जल्दी करो, शैलेश गाड़ी में इंतजार कर रहा है, और इतनी मेहनत से जो मेकअप वेकअप किया है ना, उसे क्या यहीं बर्बाद करोगी तुम दोनों?
माँ जी ने अपनी आंखों में सनग्लासेस ठीक करते हुए कहा तो दिशानी और दामिनी दोनों खिलखिलाकर हंस दी। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी गार्गी विद्यांत की आवाज में मेरी ही लिखी कहानी बदलाव। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।